गुड इवनिंग सलाम, नमस्ते। आज वैसे तो राफेल का दिन है, हर तरफ राफेल की चर्चा हो रही है और अयाज सर से भी मैंने राफेल पे थोड़ी सी बात की ये चैट शुरू करने से पहले। लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो क्रिकेट के मैदान पर राफेल पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है और ये राफेल उड़ाने का काम हमारे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स कर रहे हैं जो या तो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं या दोबारा से सेलेक्टर्स ने उनको याद नहीं किया। और एक लंबी फेहरिस्त इन दिनों सामने आई है जो सोशल मीडिया पे आके बहुत एक्टिव तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलेक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं या बीसीसीआई की उस वर्किंग जो एक तरीका है उस पे वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अयाज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज सर इस समय अलीबाग में, मैं 2 दिन से उनको परेशान कर रहा था कि इस टॉपिक पे बात करनी है और मैं सिर्फ अयाज सर से इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि एक लंबे समय से वो इंडियन क्रिकेट को देख रहे हैं। फ्रॉम अगर हम कहें तो शायद 70 ऑनवर्ड्स वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट डेवलप हुई है, किस तरह से इंडियन क्रिकेटर्स स्टार बने, सुपरस्टार बने। और इस सब के बीच में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो सुपरस्टार बन सकते थे, मेगा स्टार बन सकते थे, पर नहीं बन पाए। सर, इस चर्चा की शुरुआत में युवराज सिंह के बयान से ही कर लेता हूँ। युवराज सिंह के सारे स्टेटमेंट मैंने आपको भी मैसेज किए थे। उन्होंने कहा सिलेक्टर्स मेक मी बुद्धा, और उनका ये कहना है कि उनके करियर के आखिरी दिनों में उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। और उन्होंने एग्जाम्पल अपने साथ साथ जहीर खान का भी दिया, वीरेंद्र सहवाग का भी दिया और हरभजन सिंह का भी दिया। क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि या आपको लगता है कि जो कुछ जैसा फॉर्म था, जिस तरह के क्रिकेट वो खेल रहे थे, उस हिसाब से काम किया सिलेक्टर्स ने? देखिए राजीव, ये बड़ा सा एक नाजुक सा एक विषय है। क्योंकि मुझे लग रहा है और मेरी सोच ये है कि देखिए, नाराजगी तो है, वरना युवराज सिंह क्यों आके कहेगा? अगर वो नाराज नहीं होता तो क्यों क्यों आके कहता खुल के कि ये ऐसा जी। मेरे साथ हुआ है। यहाँ पर दो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आजकल जरिया काफी हो गया है, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है वगैरह। प्लेयर्स ने अपनी बात रखना शुरू कर दी है। तो एक बात, इस वजह से बहुत सी ऐसी आवाजें आ रही है सामने। दूसरी बात, और ये मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक ये इसका ज्यादा इम्पैक्ट है कि करियर्स बड़े लंबे हो गए। तो अगर आप देखें तो युवराज सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग 36, 37, 38 उम्र तक तो खेले। जो पिछले जमाने में, पहले अगर आप 20-25 साल पहले चले जाते हैं तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी थे जो 38-37 तक खेलते थे। गावस्कर को ले लें आप, हम्म। कपिल देव भी 38 की उम्र तक नहीं खेले थे, रवि शास्त्री नहीं खेले, दिलीप वेंगसरकर नहीं खेले। तो करियर जितना आपका लंबा होता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है 37-38 साल में भी कि यार मुझे मेरा पूरा ड्यू नहीं मिला है, मैं और खेल सकता था, या मेरे जी। साथ और कुछ, मेरा सेंड ऑफ अच्छा हो सकता था, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बेनिफिट मैच मिलती है वगैरह वगैरह। शोहरत की बात है, करियर की लंबाई की बात है। तो नाराजगी काफी चीजों में है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात ये भी होनी चाहिए कि अपना करियर असेसमेंट जिस जिस तरह से करते हैं प्लेयर्स, बिल्कुल। वो ये भी देखना चाहिए कि आपको मौके कितने मिले और आपने कितना उस मौकों का फायदा उठाया। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कभी ड्रॉप ही नहीं हुए, जी। जैसे कि धोनी, अया जैसे कि सर, आपको द्रविड़, लग रहा जैसे है, कि तेंदुलकर। ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर युवराज सिंह की बात को सही तरीके से समझने की कोशिश करें या और भी प्लेयर्स हैं जिनके स्टेटमेंट मेरे हाथ में है उनको समझने की कोशिश करूं, तो ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई के साथ उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था कि जब भी मैं क्रिकेट को अलविदा कहूंगा मेरे साथ ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो नहीं हो सकता यार। नहीं हो अब सकता। हर किसी को सचिन तेंदुलकर जैसी विदाई, अनिल कुंबले जैसी या सौरव गांगुली, ये सारे क्रिकेटर्स मैदान से गए क्रिकेट को अलविदा का। क्या सर इस बात का दर्द है इन क्रिकेटर्स को कि क्रिकेट के मैदान से वो नहीं कह पाए? वो चाहे युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो या जहीर खान हो, ये तमाम बड़े नाम है, बड़े मैच विनर्स हैं हिंदुस्तान के। क्या ये एक दर्द हमेशा इनको सालता रहेगा जिसकी वजह से जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है ये जवाब निकल के आता है? शायद यही दर्द सबसे ज्यादा है, क्योंकि शायद वो खुद भी सोचते होंगे अपने कि करियर जब अब मुझे समाप्त करना है तो मुझसे बातचीत होगी बीसीसीआई सी या सिलेक्टर्स की, और मुझे कुछ एक आइडिया मिलेगा कि मेरा करियर समाप्त होने आ रहा है या नहीं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कहना कि किसका करियर कब समाप्त हो गया। जैसे कि आप अगर एक सीरीज में जाते हैं और वहां पर आपके बिल्कुल रन नहीं बनते, टेस्ट में हो या ओडीआई में हो, अब आप कहें कि मुझे सेंड ऑफ मिलना चाहिए, एक मेरे लिए खुद एक खास सीरीज खेली जाए, ये बहुत मुश्किल वाली बात है। क्योंकि अगर आप उसको एक पैटर्न बना दें तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, दूसरी जी। बात एक और हो गई राजीव के,
आजकल फिलहाल जो अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत हो गया है, आप एक थोड़ा सा फिसल गए तो आपकी जगह के लिए चार चार प्लेयर तैयार है आपकी जगह लेने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से जो ये आवाजें उठी है, एक तरह से सबक भी है आने वाली नस्ल को या आने वाले जो प्लेयर्स हैं, कि आप अगर आपको जगह मिलती है तो फिर पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जगह छोड़ो मत, यानी कि आप परफॉर्म करो। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में परफॉर्म और पेरिश, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो हाँ फिर आप गए। तो बड़े, यानी देखें हर, या एक फिल्म एक्टर हो या स्पोर्ट्स स्टार हो, उनका लास्ट परफॉर्मेंस उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। जो बेस्ट, अगर आप वो परफॉर्मेंस में अगर आप इम्प्रेस नहीं कर पाए तो आप फिर, ये बहुत मुश्किल होता है कहने कि 4 साल पहले मैंने ऐसा खेला था जी और मैंने वैसी एक्टिंग की थी। वो फिर आजकल के जमाने में पेशेंस नहीं है, ना सिलेक्टर्स के पास है ना दर्शकों के पास है। और मुझे लगता है कि क्योंकि कंपटीशन और प्रेशर इतना हो गया है और करियर्स भी इतने लंबे हो गए। अच्छा, दूसरी बात तो ये भी जी है कि क्योंकि फिलहाल या आजकल जो क्रिकेट में इतनी शोहरत है, इतनी आमदनी है, इतना इतना अच्छा लाइवलीहुड है, वो भी छोड़ना नहीं चाहते हैं प्लेयर्स। जी। तो अपने आप को फिट भी रखते हैं, लेकिन यंगर प्लेयर्स जो आते हैं उनको एक कहीं मौका मिल गया तो वो डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसा आपको लग रहा है, जो आपने पेशेंस की बात की, मैं उसी उसी को बात को थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। आज के जमाने में पेशेंस लेवल थोड़ा कम हुआ है। हमने देखा इरफान पठान के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया जहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली महेंद्र सिंह धोनी को बात कही। उन्होंने कहा कि उनका करियर आगे बढ़ता अगर उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी खिलाड़ियों को किया। सुरेश रैना ने कल फिर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि उनका कहना है कि विराट कोहली को उन्होंने डायरेक्टली वो किया टारगेट की, कुछ खेमे में रहने की वजह से वो इंडियन टीम से बाहर हो गए। अभी और अगर मैं आज के समय पे जाऊं, आपको कोई इंसिडेंट याद आता है कि कभी कोई खिलाड़ी ड्रॉप किया गया और उसने इस तरह से आगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा हो, जो पेशेंस लेवल की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि आज कप्तान भी सेफ नहीं है, अगर वो ड्रॉप होता है तो कप्तान भी टारगेट हो जाता है। बिल्कुल नहीं, देखें पुराने जमाने की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मोहिंदर अमरनाथ का है, जिन्होंने कहा था कि जी सिलेक्टर्स आर बंच ऑफ जोकर्स, उनको जोकर्स बना दिया था। मेरे ख्याल से 1990 की बात है, 89-90 की जी। सीजन में जब उन्हें ड्रॉप किया गया था। हाँ, बंच ऑफ हालांकि, जोकर्स बोला था उन्होंने। हाँ हालांकि उनकी उम्र काफी हो गई थी उस वक्त, 38-39 साल के हो गए थे या 37 साल के थे, जो भी था। तो वो काफी नाराज थे। और सिलेक्टर्स पे हमेशा से निशाना हुआ है। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सिलेक्टर्स ब्लेमलेस है या उनके साथ कभी यानी कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है। अगर आपको पता होगा कि एक सीरीज में 4 इंडिया के कैप्टन थे 1959 में, हम्म। और सिलेक्टर्स जो थे वो जोनल सिलेक्शन कमेटी में काफी बवाल उठता था कि हमारे जोन से, उनके खुद के जोन से ही प्लेयर सिलेक्ट किए, यहाँ से नहीं किए, वहां से नहीं किए। वो सब मेरे ख्याल से अब फिलहाल जो है वो मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट में है नहीं, जोनल बायस जो कहते थे वो है नहीं। अब ये है कि प्लेयर्स भी अपने आप का करियर इस तरह से करते हैं कि अगर मैंने 10-12 साल अच्छा खेला है और उसके बाद मेरा सा थोड़ा फॉर्म बिगड़ बिगड़ गया, तो क्या मुझे बाहर ही कर देना चाहिए या मुझे और मौका देना चाहिए? ये जो है, अगर मैं इस शिकायत को अच्छी तरह समझूं तो ये है। अभी युवराज सिंह का आप ले लें, जैसे वर्ल्ड कप 2011 सबसे बड़े मेन मेन परफॉर्मर थे इंडिया के लिए, मैन ऑफ द सीरीज थे। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे, बहुत जबरदस्त उन्होंने लेकिन परफॉर्म सर किया। वो जब ड्रॉप हुए हैं तो मुझे याद है बांग्लादेश में सेना नायक एक ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, और वो मैच शायद युवराज सिंह के करियर का सबसे खराब मैच था कि बॉल वो शायद टच करने के लिए ढूंढ रहे थे जब उनको ड्रॉप किया गया। तो जो भी क्रिकेटर है उसको ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्यों ड्रॉप हुए और किन वजहों से। आप डायरेक्टली सेलेक्टर्स को या कैप्टन को ब्लेम करेंगे और फिर देन आप खुद सवालों के कटघरे में आते हैं, क्योंकि वो पिक्चर ऑलमोस्ट घूमने लगती है आपके सामने कि एक खिलाड़ी इस वजह से ड्रॉप हुआ। बेशक। और मुझे देखिए एक दूसरी बात यह है, और समझने की बात या सोचने की बात यह है कि आने वाले कल में शायद युवराज, रायना, पठान वगैरह वगैरह ये भी जाके सिलेक्टर्स बन सकते हैं। हाँ और फिर वो क्या, यानी क्या यार्डस्टिक वो अपनाएंगे, क्या रखेंगे, क्या पैरामीटर्स वो रखेंगे कि भाई किस प्लेयर को लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि बिल्कुल। करंट फॉर्म पे अगर आप नहीं रखते हैं बेसिस पूरा, एक दो दो तीन चीजें जो है जो सिलेक्टर्स ध्यान में रखते हैं। एक तो यंग प्लेयर होता है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसको जी कब मौका देना चाहिए और देना चाहिए नहीं। दूसरा ये है कि अच्छा प्लेयर है लेकिन उसका करंट फॉर्म अगर हल्का है तो क्या उसको और 2-3-4 मैच ट्राई करना चाहिए, नहीं, वो है। तीसरा ये है करंट फॉर्म ही सब कुछ है। आपकी उम्र 34 साल की हो या 24 साल की हो, अगर आपका करंट फॉर्म बहुत जबरदस्त है तो आप
सिलेक्ट होंगे। और एक पांचवा फैक्टर जो होता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका 1 साल 1.5 साल अच्छा नहीं गया तो आप किस हद तक उसका हाथ पकड़ के उसको और मौके दे जी। सकते हैं। तो ये सब चीजें, और ये कोई भी, इन सवालों के कोई भी जवाब आसान नहीं है। तो टीम सिलेक्शन जो होता है वो कभी भी इजी नहीं है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि सिलेक्टर्स जो है आजकल, जहां जब मैंने क्रिकेट कवर करना शुरू किया तब काफी मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, सिलेक्शन में बायस होता था, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो बायस है। इनकॉम्पिटेंस हो सकता है, सिलेक्टर अच्छी तरह से अपने जॉब को नहीं समझता है, वो हो सकता है, लेकिन बायस जी। नहीं है, क्योंकि आज माहौल भी काफी खुला हुआ है। अच्छा सर, जो आपने बात की उसी को मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको लग रहा है सोशल मीडिया को या मीडिया को या न्यूज़पेपर को एक एक हथियार की तरह इन दोनों प्लेयर्स यूज कर रहे हैं, जहां पे वो आके अपनी चीजें कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये चीज पहले होती तो शायद राजेंद्र गोयल या पद्माकर शिवाकर इंडिया के लिए खेलते, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और वो बोलते हैं लगातार आके। बट मुझे एक भी इंसिडेंट नहीं याद आता जब वो अपने खेलते समय बोला हो कि वो डिजर्व करते थे और वो नहीं खेल पाए। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मुझे जहन में आता है। आपको लग रहा है ये एक एक तरीके की नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तमाम क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कहूंगा, एक ये जरूर है। देखिए, दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है। शिवलकर और राजेंद्र गोयल जिस दौर के प्लेयर्स थे, वहां पर तो आप किसी बड़े से आप बात भी नहीं कर सकते आवाज उठा और के। सर सर आप मुझे तब लगता है कि तब आप लोग की जो लिखी हुई बात है वो बोलती थी खिलाड़ियों के बारे में, वो ज्यादा खिलाड़ी को बोलती खुद थी, नहीं बोलना पड़ता था। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल जो है ये अच्छा है। देखिए, अगर प्लेयर्स बात करते हैं और अगर दिल से वो मानते हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो अगर बात करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि रीडर्स जो है, लिसनर्स है, व्यूअर्स है, वो खुद अपना अपना असेसमेंट लगा के वो समझ जाएंगे कि क्या है, या किस इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सबके हाथ में सेलफोन जो है वो हथियार है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह। तो आप जो आपके मन में है वो आप इमीडिएटली कह सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर की या टेलीविजन चैनल की जरूरत भी नहीं है। और खास करके जी। जितना बड़ा खिलाड़ी हो, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने फैंस के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ बात करें तो बात करें, लेकिन आप क्या बात करते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, आपके फैंस उसको किस तरह से समझते हैं, वो आप सोच समझ के बात कीजिए। हम्म। सर, दो दो खिलाड़ी और जहन में आते हैं, उनके बारे में भी बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था। प्रज्ञान ओझा सर, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट 100 विकेट्स तक पहुंचे टेस्ट क्रिकेट में, सडनली वो ड्रॉप हुए इसलिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को रविंद्र जडेजा में बड़ा मैच विनर देखा। हालांकि परफॉर्मेंस लिहाज प्रज्ञान ओझा ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए थे सर। फिर मनोज तिवारी, एक और इतना बड़ा टैलेंट, इतना पोटेंशियल था उनके अंदर, जो सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सेलेक्टर्स, शायद उस तरफ जा ही नहीं पाए जहां पे मनोज तिवारी खेलते थे। इन दोनों खिलाड़ियों का जिक्र है यहाँ पे। प्रज्ञान ओझा, आप कैसे देखते हैं इन दोनों खिलाड़ियों का कहना, क्योंकि बहुत कम समय क्रिकेट खेले, अच्छा करके भी ड्रॉप हो गए? देखिए, उनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। और पर देखिए, एक एक चीज तो एक है, ये है कि एक हार्ड लक स्टोरीज भी बहुत होती है स्पोर्ट में, खास करके। जी। और ना सिर्फ क्रिकेट की और इंडियन क्रिकेट की, आप क्रिकेट कहीं भी देख ले तो हार्ड लक स्टोरीज होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, इंग्लैंड में है, वगैरह वगैरह। क्योंकि सिर्फ 11 या 15 या 20 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्टर्स, या 25 प्लेयर सिलेक्टर्स के दिमाग में होते हैं, लेकिन खेलने वाले हैं 1200-1500 प्लेयर्स सब मिलके। अगर आप पूरे रजिस्टर्ड प्लेयर्स देख लें 10-12 साल के टाइम में, तो काफी प्लेयर्स होते हैं। अब सबको कैसे मौका मिले? और अगर फर्ज कर लीजिए कि आप मनोज तिवारी खेलते हैं और बहुत अच्छे बढ़िया प्लेयर हैं, तो कोई और प्लेयर तो बाहर होता ना। जी। फिलहाल जो खेलने वाला है, शायद वो रायना होता, शायद वो युवराज सिंह होता उस वक्त। हम्म। अगर प्रज्ञान ओझा, जो बहुत, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम सब जानते हैं 2013 में जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर वो खेलते रहते हैं तो रविंद्र जडेजा आपको नहीं मिलते, जैसा आपने बताया। हम्म। तो ये कभी कभी दिक्कतें होती है सिलेक्टर्स के जहन में भी, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ता है। और कभी ऐसा हो जाता है उस डिसीजन की वजह से कि जो अच्छा खासा प्लेयर होता है अपनी जगह खो बैठता है। जैसा मैं कहता हूँ कि हार्ड लक स्टोरी। आप सोचे कि पार्थिव पर खेलना शुरू किया था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हम्म।
लेकिन धोनी के आने के बाद तो उनका करियर तो स्टॉप स्टार्ट हो गया। तो सर तो लेकिन मार्केटिंग अब भी तो होती है। जो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक और लिस्ट सी बनती जा रही है जहां पे ऐसा लग रहा है ये क्रिकेटर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो बैकिंग नहीं है। मैं विजय शंकर जो वर्ल्ड कप खेले, मुझे उनमें बहुत टैलेंट नजर आया क्योंकि वो न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बैटिंग करके आए थे। सर सेकंड केदार जाधव, जिनका शायद धोनी ने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, जो विराट जब आए तो शायद वो जो फेथ है वो उनकी बॉलिंग और उनकी बैटिंग में विराट को नजर नहीं आया। ऐसे करते हुए तमाम बॉलर्स भी जेल में आते हैं जो आए और गए, कुछ अंदर बाहर भी हो रहे हैं। कैसे सर सौरभ, क्योंकि इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, वो भी ड्रॉप हुए हैं जिम्बाब्वे से लौट के, आपको लग रहा है बीइंग चेयरमैन कुछ ऐसी वो पॉलिसी बनाएंगे या सिलेक्टर से बात करेंगे कि जो टीम में आ रहा है या 15 या 20 का जो पूल है, सही तरीके से मौका देने के बाद, खराब करने के बाद हटाया जाए, अच्छा करने के बाद कोई खिलाड़ी ना हटे? देखिए राजीव, ये जो है ना, ये सिलेक्शन जो है बहुत ही सब्जेक्टिव प्रोसीजर है। कोई ऑब्जेक्टिव, आप उसकी मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि आप एग्जैक्ट फिगर पे आ सकते हैं। आप किसी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि 20 साल में ही आपका डेब्यू होगा। किसी का डेब्यू होता है 27 साल में। अब वो अगर कहें कि मेरा 7 साल निकल गया, मुझे 20 साल में खेलना चाहिए था, तो फिर उसका कोई अंत नहीं है वो आर्ग्यूमेंट का। और ये भी नहीं है कि आप 20 साल में खेलें तो आपको 12 साल या 15 साल जरूरी ही खेलना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है चेंज होते रहता है। कहीं ना कहीं क्योंकि सब्जेक्टिव है, उसमें पर्सनल ओपिनियन और बायसेस तो आ ही जाते हैं। अगर कोई बड़ा खेल करेक्ट एक सिलेक्टर ऐसा हो जो बहुत अच्छा बैट्समैन था, और वो देखेगा किसी बैट्समैन की टेक्निक गलत है, तो वो कहेगा कि यार मैं अच्छे टेक्निक वाले बैट्समैन को देखता हूँ। हालांकि जो गलत टेक्निक वाला है या जो सही टेक्निक वाला नहीं, वो भी अच्छे रन बना रहा है, लेकिन पर्सनल चॉइस जो है वो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एग्जैक्ट प्रोसीजर सेट डाउन करें कि आप 20 साल में आपका डेब्यू होगा, आप 15 साल खेलेंगे, आपके कम से कम 100 टेस्ट हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट फंड और बेनिफिट और ज्यादा मिले। उसके बाद आपको एक बेनिफिट मैच मिलेगा और आपको टाटा बाय बाय किया जाएगा। ये आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। और कौन से स्पोर्ट में दे सकते हैं आप देखें टेनिस में 4 टॉप प्लेयर्स जो हैं, फेडरर, नडाल, मरे और जोकोविच, पिछले 15 साल से वही रूल कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है आगे। अभी आप कहेंगे कि यार किसी को आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? क्या कर सकते हैं? फुटबॉल में मेसी है और रोनाल्डो है, तो कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए जो उनको हटाए ना सामने से। जी, ये बहुत 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 ही वैलिड पॉइंट, और मुझे मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल भी है कि आपसे बेहतर अगर कोई आ रहा है तो वही आपकी जगह लेगा, नहीं तो फिर आप खेलते रहेंगे, लेकिन बेहतर जब आएगा तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। और शायद इसीलिए जो इस चर्चा का लब्बो लुभाव ये है, निचोड़ यही है जो अयाज सर ने कहा, कि आपको मानना पड़ेगा कि आपसे बेहतर कोई आया तभी वो टीम में आया है। और सेलेक्टर्स के बारे में जिस तरह अयाज सर ने कहा कि एक थैंकलेस जॉब है, यहाँ पे अच्छा करके भी आपको कईयों के रडार पे होना पड़ता है, और यही कुछ इंडियन क्रिकेट की शायद रीत है। बहुत बहुत शुक्रिया यार सर, तमाम अपडेट्स देने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला एक बार फिर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया यार सर। थैंक यू राजीव। थैंक यू सर।